तो इस स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। वो हमारा बच्चा था, अब उसे हम कभी नहीं देख पाएंगे, कलेजे के टुकड़े को कभी भूल भी नहीं पाएंगे, वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। ये शब्द हैं अयोध्या की उस मां के जिसने अभी पिछले सप्ताह 22 साल के अपने बेटे शिवम को सड़क हादसे में खोया है। शिवम की मौत के बाद से ही परिवार हादसे को साजिश करार देकर हत्या कराने का दावा कर रहा है। आरोप है कि घूसखोरी कराने के लिए एसडीएम द्वारा किए गए उत्पीड़न ने अंततः शिवम की जान ले ली है। सीसीटीवी फुटेज के बाद घटना के समय मौके से गुजर रही बाइक सवारों द्वारा शिवम को धक्का मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। शिवम के पिता राजकुमार यादव बहादुर व्यक्तित्व के धनी थे। शायद इसलिए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संभाली। जीविकोपार्जन के लिए वो अर्धसैनिक बल में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में तैनात रहते वो सीआरपीएफ कमांडेंट के रूप में कई नक्सलियों के खिलाफ कई ऑपरेशन का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। नक्सलवाद के खिलाफ छेड़े गए अभियान के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने भले ही कीर्ति चक्र देकर उन्हें सम्मानित किया, लेकिन परिजनों खासकर मां के आरोप व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आरोप मढ़ती हैं कि भ्रष्टाचार का माध्यम बनाए जाने के तनाव ने बेटे का जीना दुश्वार कर रखा था। पीड़ित मां पहले जहां पति की सेवा संबंधी व्यस्तताओं से खड़ी होने वाली समस्याओं से जूझती रही, बाद में पति की शहादत ने जीवन की दुश्वारियां बढ़ाई। जवान होकर बेटे के स्टेनो नियुक्त होने पर मिली राहत के बाद एक बार फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ चुकी शहीद की पत्नी के जीवन में अंधेरा भर दिया गया। माताजी से पूछूं कि माताजी सबसे पहले आप बताइए कि आप शिवम की क्या लगती है? सर हम शिवम की माताजी लगते हैं। वो हमारा बेटा था सर। उसने जो है कि सहाल में बाबू का पद पाया हुआ था, उसका तो किए था ज्वाइनिंग 4 महीने हो गए थे सर। और उसने जो है कि वहीं पे कर रहा था ड्यूटी। मंगलवार को 18 तारीख को मंगलवार के दिन था सर। हमारा बेटा यहाँ घर से गया ऑफिस सर, तो वहाँ पे एसडीएम साहब उसका सर बाल कटवा दी, छिला दिए। नाई बुलाए सर, 4 लोग से बोले कि जाइए नाई बुला लाइए लाइए। हमारे बेटे को चम्मल में खड़िया कर अपने पास खड़िया कर सर उन्होंने नाई बुलवाया। नाई वाला आया सर, उसने आया तो उसने बोला सर क्या बात है। नाई वाला बोले कि सर इसका बाल काट दीजिए, ये छील दीजिए। नाई वाला बोला सर मैंने कपड़ा नहीं लाया हूँ, आप इनको दुकान पर ले जाइए। तो 4 लोग मिलकर सर उसे हमारे बच्चे को दुकान पर लेकर गए। फिर उसका सर मुड़वा दिया सर। अच्छा। हाँ सर, वो पैसा मांगते थे हमारे बच्चे से। शिवम आपसे सारी बातें शेयर किया करता था, बताया करता था? आता था ऑफिस से तो वो हमारे पास बैठता था, सारी बात हमसे बताता था कि मम्मी ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ एटीएम साहब करते हैं। सारी बात हमारा बच्चा बताता था। उसका ऐसा नेचर घूसखोरी से या कोई चीज से नहीं था साहब। हमारा बेटा कभी ये काम किया ही नहीं। इसके सब के लिए एक देशभक्त का बच्चा था। तो वो सही ही बात बताता था, कभी गलत नहीं बोलता था कोई भी बात। जैसे उसके पापा थे कि सही ही बात बोलते थे, क्योंकि वो शहीद का बेटा था तो वही वो करता था। जैसे पापा थे वैसे बेटा था। कभी हमारा बच्चा कभी नहीं कुछ भी नहीं खाता पीता था सर। हमारा बेटा कभी भी कोई चीज का कोई पदार्थ का सेवन वो कभी करता ही नहीं था। और वो कहीं जाता भी नहीं था, ड्यूटी से आता था घर बस। ये जो दुख की घड़ी है इससे आप कैसे लड़ रही हैं? आगे आप किस तरीके से चाहेंगी प्रशासन और शासन आपको कैसे न्याय दे? क्या उचित कार्रवाई हो, क्या एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, वो क्या आप कार्रवाई है वो चाहती हैं? सर हाँ, हम चाहते हैं कि एसडीएम के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। समाज के लिए जीवन समर्पित करने वाले शहीद पिता ने सपने में भी बेटे की ऐसी मौत की कल्पना नहीं की होगी। परिवार ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बेटे की मौत के बाद न्याय के लिए इस तरह रोना चिल्लाना पड़ेगा। घर की एक दीवार पर शहीद पिता के साथ लगी बेटे की माला पड़ी हुई तस्वीर
देखकर मां की आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो जाती है। कड़े से कड़े दिल वाले का मन भी शहीद के घर पहुंचकर भर आता है। इसलिए मामले की उच्च स्तरीय जांच कर तथ्यों को सामने लाए जाने की जरूरत है। साथ ही दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई भी होनी चाहिए।